झारखंड में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा परिसर में आयोजित समारोह में पुलिस विभाग को 1485 आधुनिक वाहनों की सौगात दी। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित होने वाले 12 नए थानों का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने रिमोट का बटन दबाकर नए थानों की आधारशिला रखी और हरी झंडी दिखाकर पुलिस वाहनों को रवाना किया। इस अवसर पर विभिन्न श्रेणियों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। सरायकेला खरसावां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी धर्मपत्नी और विधायक कल्पना सोरेन के साथ चांडिल प्रखंड स्थित धाककीडीह में आयोजित वरवधू स्वागत समारोह में शामिल हुए। समारोह नवविवाहित संतोष कुमार किस्कू और स्नेहा सोरेन के विवाह के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री ने नव दंपति को बधाई दी और उन्हें सुखद खुशहाल दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद प्रदान किए। इस अवसर पर वरवधू के परिवारजन और सगे संबंधी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के आगमन पर सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन की ओर से स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिले के गैस एजेंसियों और राइस मिलर्स के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में रसोई गैस आपूर्ति, वितरण प्रणाली और उपभोक्ता सुविधाओं की समीक्षा की गई। गैस एजेंसी प्रतिनिधियों ने बताया कि सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है। उपायुक्त ने कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई और सरकारी दर पर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शहरी उपभोक्ता 25 दिन बाद और ग्रामीण 45 दिन बाद पुनः बुकिंग कर सकेंगे। पाकुड़ हिरणपुर मार्ग के सोलागड़िया के पास 2 वाहनों की जोरदार टक्कर में एक वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया कि ट्रेलर चालक इस हादसे में फंस गया। स्थानीय लोगों ने जेसीबी मशीन मदद के लिए बुलाई और कठिन प्रयासों के बाद घायल चालक को बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार हेतु सदर अस्पताल सोनाजोड़ी ले जाया गया। समाचार लिखे जाने तक उनका उपचार जारी था। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी से रक्सी स्थान तक जाने वाली मुख्य सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर हो गई है, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए लोहड़बेड़ा, बांसकोला और तेतरिया गांव के ग्रामीणों और ग्राम प्रधानों ने साहिबगंज के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा है। जल जमाव और गंदगी। ग्रामीणों का कहना है कि मिर्जा चौकी से रेलवे के 3 पुलिया तक सालों भर सड़क पर पोखर जैसा गंदा पानी जमा रहता है। आवागम में बाधा। सड़क की खराब स्थिति के कारण पैदल यात्रियों के साथ साथ मोटरसाइकिल, टेम्पो और टोटो चालकों को काफी कठिनाई होती है। साहिबगंज जिले में इन दिनों एलपीजी गैस सिलेंडर की गंभीर किल्लत से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई दिनों से गैस की आपूर्ति बाधित रहने के कारण लोगों के घरों में खाना बनाने तक की समस्या उत्पन्न हो गई है। खासकर जिन परिवारों में शादी विवाह या अन्य सामाजिक कार्यक्रम तय हैं, उनके लिए स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है। इसी समस्या को लेकर ईस्टर्न झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज साहिबगंज के 8 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में उपायुक्त हेमंत सती से उनके कार्यालय में मिला। प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के समक्ष जिले में गैस की अनियमित आपूर्ति और आम लोगों को हो रही परेशानियों से अवगत कराया। बाघमारा के सिंधवाटांड में दर्जनों रेतों ने पत्रकार वार्ता कर अपनी दुख भरी व्यथा सुनाई। सदानंद राय एवं नंदलाल मांझी ने बताया कि हमारे पूर्वजों के 200 एकड़ जमीन जो पहले खेती के लिए उपजाऊ जमीन हुआ करते थे, उस जमीन का रास्ता बंद कर दिए जाने के कारण हमारा जीविका उपार्जन का सभी रास्ते बंद हो गए हैं। हम लोग भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। हमारे बच्चे दाने दाने के लिए मोहताज हैं। हमारे जमीन में जाने वाले रास्ते को पूर्व के विधायक एवं वर्तमान धनबाद के सांसद धुलू महतो ने बाउंड्री कर अपने कब्जे में कर लिया है। हम लोग इस मामले में झारखंड सरकार एवं उच्चतम न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई। इसके लिए हमने रांची में अर्धनग्न होकर पहुंचे और आंदोलन किए। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा के मामले में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए जिला प्रशासन बेहद सजग एवं सख्त है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजा कुमार ने गुरुवार की रात 3 बजे बस स्टैंड पर मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, जिसमें उन्होंने बिहार से आने वाली बुंदेला बस से 1400 किलो नकली पनीर तथा 90 किलो नकली घी बरामद किया। इसकी जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर आज रात 3 बजे बिहार से आने वाली बुंदेला नाम की बस BR 21P 3632 से 1400 किलो नकली पनीर एवं 90 किलो नकली घी, 6 टीन और अन्य खाद्य सामग्रियां जब्त की। हजारीबाग भारत की आगामी जनगणना 2027 के सफल संचालन के उद्देश्य से जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों तथा तकनीकी सहायकों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 13 मार्च 2026 से 15 मार्च 2026 तक प्रमंडलीय पंचायत प्रशिक्षण संस्थान जबरा हजारीबाग में आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ अनुमंडल पदाधिकारी सदर हजारीबाग, अनुमंडल पदाधिकारी बरही, सहायक समाहर्ता सह प्रशिक्षु IAS, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी तथा जनगणना कार्य निदेशालय झारखंड के संयुक्त निदेशक सह मास्टर प्रशिक्षक एवं राष्ट्रीय प्रशिक्षक के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। हजारीबाग नगर निगम हजारीबाग के नवनिर्वाचित महापौर एवं वार्ड पार्षदों को आज प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हजारीबाग द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर नवनिर्वाचित महापौर एवं वार्ड पार्षदों ने विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखते हुए तथा भारत की सार्वभौमिकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करने की शपथ ली। इस अवसर पर प्रमंडलीय आयुक्त ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि नगर के विकास में जनप्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। प्रखंड मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक तालाब के किनारे आयोजित श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में श्रद्धालुओं की आस्था लगातार उमड़ रही है। कथा के 5वें दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा स्थल पहुँचे और भगवान की कथा का श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। कथा वाचन पूजनीय राधा किशोरी जी द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और भक्ति के महत्व का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति व समृद्धि का संचार होता है। कथा के दौरान श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर भगवान के भजनों पर झूमते नजर आए। NHAI के NH 133 पर चौपा मोड़ से हंसड़ी हाम हागामा मार्ग के बीच पोड़याहाट सुगावथान में लगाए गए टोल प्लाजा को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसे लेकर संबंधित विभाग को ज्ञापन देकर टोल प्लाजा हटाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि चौपा मोड़ से हंसड़ी हाम हागामा तक सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य 2 चरणों में कराया गया। पहले चरण का काम पूरा होने के बाद दुमका जिले के सरैयाहाट स्थित कोठिया के पास टोल प्लाजा स्थापित कर पिछले लगभग 6 वर्षों से टोल टैक्स वसूला जा रहा है। वहीं दूसरे चरण का कार्य पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुआ है। इसके बावजूद पोड़याहाट सुगावथान के पास दूसरा टोल प्लाजा लगाकर वसूली शुरू कर दी गई है।